हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 के कुछ सवाल को हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, गुणनखंड विधि से हो चाहे कोई सी विधि से, द्विघात समीकरण के हल हम कितनी भी विधियों से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें गुणनखंड विधि से ही हल करने हैं। तो यहाँ पहला सवाल है, पहला द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0। दोस्तों, गुणनखंड विधि क्या है, इसमें पहले तो थोड़ा सा समझो। गुणनखंड विधि में फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को गुना करके साइड में लिखो। गुना होगा इसका माइनस के 10x²। अब बीच के जो बीच का पद है उसके ऐसे टुकड़ा करने हैं, कैसे कि दो नियम लागू हो जाए। वे दो नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है कि जो टुकड़े हुए उनका गुना करने पर माइनस के 10x² आ जाए, मतलब गुना करने पर माइनस 10x² प्राप्त हो जाए, और उनको जोड़ने पर, दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर माइनस के -3x प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये दो नियम हमारे हैं। तो यहाँ पे पहले ये देखो कि यहाँ 3x से 10x माइनस के 10x कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पहली बात तो ये है कि 5 और 2 को गुना करेंगे तो हम 10 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनका बाकी या जोड़ करने पर हमें -3 नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, 5 और 2 को गुना करने पर 10 प्राप्त कर सकते हैं, और 5 और 2 से का अंतर भी करने पर हम 3 प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 3 माइनस के हैं तो -3 प्राप्त करेंगे, तो कौन सा हमें माइनस का रखना है, कौन सा प्लस का रखना है, ये कहाँ से पता लगेगा? ये यहाँ से लगेगा कि माइनस के 3 हमें प्राप्त, इनका जोड़ करने पर -3x प्राप्त होने चाहिए। तो यदि ये प्लस का हो तो यहाँ प्लस के 3 होंगे, यदि ये माइनस का हो और ये प्लस का हो तब हमें -3x प्राप्त किया जा सकता है। अब इन दोनों को, प्लस और माइनस की संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो अब हमें पता चल गया कि टुकड़े कौन कौन से हैं, 5 और 2। बस इतना सा ध्यान रखना है कि टुकड़े कौन कौन से रखने हैं, कौन कौन से हमें सेलेक्ट करने हैं। तो अब इनका गुणनफल माइनस के 10x² लाना है। तो टुकड़े हुए हमारे x² माइनस के 5x प्लस के 2x -10 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ से दो दो के जोड़े बनाने हैं। इस जोड़े में से कॉमन क्या आएगा? x। इसको हटा दो, केवल जोड़े बनाने के लिए हमें दिखाया। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा x, और यहाँ से 5। अब यहाँ दोस्तों ऐसा कॉमन लो कि कोष्टक में x माइनस के 5 बच जाए। तो यहाँ लेंगे हम 2 कॉमन, तो x बचा यहाँ से 5 बराबर 0। अब ये कोष्टक में हमारे दोनों बराबर है, तो यहाँ हम लेंगे कोष्टक कॉमन लेंगे, x माइनस के 5, और यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2 बराबर 0। अब दोस्तों हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ x बराबर 5, और यहाँ से हमें x बराबर -2। अतः मूल 5 और -2 है।
दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट सेकंड है 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब दोस्तों वही बात कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके साइड में लिखो तो क्या होगा, माइनस के 12x²। तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कैसे कि दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात, उन टुकड़ों को गुना करने पर माइनस के 12x² आ जाए और जोड़ने पर x आ जाए। तो ये तो फिक्स है कि उनमें से एक संख्या माइनस की होगी, जो टुकड़े होंगे उनमें से एक संख्या माइनस की। क्यों? क्योंकि हमें गुणनफल माइनस के 12 आ रहा है। तो यहाँ पे अब वो माइनस कौन सी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी? तो उनका जोड़ करने पर प्लस का आ रहा है, मतलब प्लस की संख्या बड़ी होगी, माइनस की छोटी। तो कौन कौन सी होंगी? अब 12 कौन कौन सी संख्याओं को गुना कराने पर प्राप्त होता है? तो एक तो 6 गुना 2 है और 3 गुना 4। पर हमें पता है कि 6 गुना 2 12 तो होता है, लेकिन 6 और 2 में कोई अंतर या जोड़ करेंगे तो x तो आएगा। पर यहाँ से हमें गुना करने पर तो 12 प्राप्त हो जाएगा, इनका अंतर या जोड़ करने पर x आ जाएगा। तो हमें फिक्स है कि 4x और 3x टुकड़े होंगे। 2x² प्लस के 4x लेने हैं, माइनस के 3x लेने हैं, माइनस 6 बराबर 0। अब भाई दो दो के ग्रुप लेने हैं, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक x, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, इस 4 में भी है, x यहाँ पे भी है। अब यहाँ से बचेगा केवल x और यहाँ से 2। अब दोस्तों यहाँ ऐसा कॉमन लें कि कोष्टक में x प्लस 2 बचे, तो हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस के। तो अंदर बचेगा x और यहाँ प्लस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या कॉमन ले तो यहाँ बचे प्लस के। अब कोष्टक कॉमन लेंगे तो x प्लस के 2, यहाँ से बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ अलग अलग 0 करेंगे, x प्लस के 2 बराबर 0, 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान -2, यहाँ से 2x बराबर 3, तो x बराबर के 3/2। तो अतः मूल -2 और 3/2 है। दोस्तों ये थे पार्ट फर्स्ट और सेकंड। पार्ट थर्ड और फोर्थ देखो। पार्ट थर्ड, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। दोस्तों इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, साइड में लिख लेंगे। √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 5 से करेंगे तो 10x²। बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका गुणनफल 10 और जोड़ 7 आ जाए। तो अब तो हमें पता है कि दोनों संख्या प्लस की आएंगी, क्योंकि यहाँ योग गुणनफल प्लस में आ रहा है। तो दोनों संख्या प्लस की कौन सी होगी, 5 और 2, यह तो सिंपल सा ही है। तो √2x² प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 5√2 बराबर 0। दो दो के जोड़ी से हमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन आएगा √2 और यहाँ x, ये कॉमन आएगा। यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ से बचेगा √2। क्यों बचेगा? क्योंकि ये 2 का मान है √2 गुना √2, तो यहाँ से एक √2 कॉमन आ गया और एक यहाँ अंदर बच गया। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, ऐसा लेंगे कि x प्लस √2 कॉमन कोष्टक में बच जाए। तो हमें पता है कि 5 कॉमन लेने पर x प्लस √2 प्राप्त बच रहा है कोष्टक में। अब हम कोष्टक कॉमन लेंगे, x प्लस के √2, कोष्टक कॉमन लिया तो यहाँ से √2x प्लस के 5 बचे। अब अलग अलग 0 करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, √2x प्लस के 5 बराबर 0। x यहाँ बाहर है
और 2 के रूट के अंदर केवल 2 है। तो यहाँ से x बराबर माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ अंडर रूट 2 x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। तो अतः मूल माइनस अंडर रूट 2 -5 बटे अंडर रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8। दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे भिन्न की संख्या आ रही है तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पूरे समीकरण को 8 से गुना करने पर, तो 2 गुना 8 गुना 2x² माइनस के 8x प्लस के 8 गुना 1/8 बराबर 8 गुना 0। तो यहाँ से तो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब ये गुणनफल क्या करना है हमें, 16x²। फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का गुणनफल 16x² है। तो ये बीच की संख्या के ऐसे टुकड़ा करेंगे, इनका गुणनफल आ जाए 16x² और जोड़ आ जाए माइनस के 8x। तो अब दोस्तों यहाँ माइनस है तो कन्फर्म है कि दोनों संख्या माइनस की होंगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस आना चाहिए। तो यहाँ दोनों संख्या 4 और 4 प्राप्त होंगी, क्योंकि 4 चौको 16 होता है। और 16x² माइनस के 4x माइनस 4x प्लस के 1, 2 के ग्रुप में से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचे 4x माइनस के 1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे, तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4x माइनस 1 बचा। दोनों कोष्टक समान हो गए, तो एक कोष्टक का मान निकाल दे और बराबर कर देंगे। तो यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। तो कौन कौन से मान है, 1/4 और 1/4 मूल है। दोस्तों ये थे पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 तक। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दोस्तों हमें दो कंडीशन दे रखी है, योग तो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182। दोस्तों हम इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी कर सकते हैं और दो चर वालों से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि चौथी प्रश्नावली में 2 चर नहीं आ सकते। तो यहाँ हम वैसे तो x प्लस वाई के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्नावली 4 का सवाल है। तो माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या -27 x होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ 27 है। माना कि x y 27, तो एक संख्या x है तो दूसरी 27 x होगी, क्योंकि अपने आप ही 27 में से जो संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या बच जाएगी। अब पहली कंडीशन तो सही हो गई। अब गुणनफल 182 है, तो गुणनफल करेंगे तो दोनों संख्या प्राप्त हो गई, इनका गुणनफल करेंगे। 27 के x बराबर 182। तो अब 27 x के x² बराबर 182।
अब सभी संख्या को एक तरफ लेने पर उस तरफ ले जाए सबको, तो होगा हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182। क्यों? क्योंकि माइनस का उस तरफ प्लस का हो गया, ये प्लस का उस तरफ माइनस हो गया, बराबर 0। अब वही 27 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम जिनका गुणनफल तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ 27 आ जाए। तो हमें 13 गुना 14 करके देखें तो कितना आएगा? 14 42, 14 58। हाँ, तो हमें पता है कि 13 और 14 संख्या दो ऐसी है, इनका गुणनफल 182 आ रहा है और जोड़ 27 आ रहा है। तो यहाँ से हमें अब दोनों संख्या माइनस की लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि यहाँ पे इनका जोड़ हमें 27 करना है, वो भी माइनस का, और गुणनफल 182 करना है, वो भी प्लस का। क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 14x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से दो के ग्रुप से कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन आएगा, तो बचा x माइनस 13, और यहाँ 14 कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस 14, तो माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस के 13 बराबर 0। अभी 0 नहीं, तो यहाँ से अब कोष्टक कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 और यहाँ x माइनस 14 बराबर 0। तो अलग अलग 0 करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से हमें दो मान प्राप्त हुए, 13 और 14। अब यदि एक संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी, और यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब हमें कंडीशन दो दे रखी है, एक तो क्रमागत होनी चाहिए, पूर्ण धनात्मक होनी चाहिए, और वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ से क्या करेंगे? माना एक पूर्णांक, एक धन पूर्णांक x है, तब दूसरा धन पूर्णांक x प्लस 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रमागत है, हमें दे रखा है, तो क्रमागत x है तो दूसरी उससे अगली संख्या होगी। अब दूसरी कंडीशन है कि उनके वर्गों का योग 365 है, तो एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 365। अब यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 365। अब यहाँ से x इंटू एक्स 2x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस के 2x, 365 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 364 बचे, एक इसका घट गया। दोस्तों देखो पूरे समीकरण में, द्विघात समीकरण में है, दो कॉमन है तो दो का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4,
182। अब यहाँ से ऐसा करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल 182 एक्स स्क्वायर, जो कि पिछले सवाल में ऐसा ही था। तो गुणनफल टुकड़े क्या होंगे, 13 और 14 होंगे। क्यों? क्योंकि इनका गुणनफल ही 182 है। लेकिन वहां दोनों माइनस के थे, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का हुआ। क्यों? क्योंकि जोड़ हमें प्लस के एक्स रखना है। तो यहाँ बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी माइनस की। एक्स स्क्वायर प्लस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स 182 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो के ग्रुप बना के हमें कॉमन लेना है। यहाँ से एक्स कॉमन लेने पर एक्स बचा, यहाँ से 14 बचे। अब माइनस के यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस के 14 बचे बराबर 0। तो यहाँ से एक्स प्लस के 14 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस के 13 बराबर 0। अब अलग अलग 0 करेंगे, बराबर 0, एक्स माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा -14 और यहाँ से 13। और लेकिन ये संख्या नहीं हो सकती क्योंकि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, अतः -14 इनमें से न होकर 13 एक संख्या है। तब दूसरी संख्या दूसरी संख्या 14 होगी। तो दोस्तों ये है हमारी धनात्मक संख्याएं जो क्रमागत है।